हेलो दोस्तों। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। जैसा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 35,620 पे। और कल बताया था मैंने, अगर 35,600 और 300 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, उसके बाद जिस साइड में भी लेवल को निकालेगा 100 से 130 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिलेगा, जो कि हमें बैंक निफ्टी ने दिया। मॉर्निंग में 600 के अब निकला तो 770 तक गया। ओके, फिर वापस वापस जब डाउन आने लगा तो 700 के नीचे आता है तो 600 भी हुआ, 500 भी हुआ, 400 भी हुआ, 300 भी हुआ। बट वो जो कल था उसके नीचे नहीं गया, और वहां से ही उसने एक अच्छी उसने एक बाउंस बैक दिया, बहुत अच्छा दिया। और जिसमें कि हमने एक कॉल ली थी 405 415 के प्राइस से 385 के स्टॉप लॉस से। ठीक है। और टारगेट कितना था? पहला टारगेट हमारा 150 प्लस पॉइंट का था उसमें। जब उसका मोमेंट हमने देखा तो उसको और बढ़ा दिया गया टारगेट को। आई थिंक उसमें उसका हाई है 770 कुछ। अब लेके चलो 640 से अबव। मैंने एसएल ट्रेल करवा के लोगों को बोला है कि अभी 640 जब आ गया था तो अभी वेट करो और भी हाई जाएगा। ठीक है। कौन कहता है इतना? कौन बोलता है? नहीं बोलता कोई भी। बट आप लोगों को क्या है ना, कि समझ में नहीं आता क्या चाहिए, कैसे चाहिए, करना कुछ नहीं, सीखना कुछ नहीं, वीडियो देख के स्किप करके निकल जाना है कि इसमें कुछ काम की चीज़ नहीं है, वो तो डेली लाइन से खींच देता है। ये अपनी समझ से बाहर की चीज़ है। अरे भाई, ये लाइन से ही पैसा बनता है। हम जो कॉल्स देते हैं लाइन के थ्रू ही देते हैं कि हाँ ठीक है, किस लेवल के थ्रू के अपसाइड निकल गया तो कहाँ तक जा सकता है या कहाँ तक जाएगा। सुबह मुझे जैसा लग रहा था, मैंने बोला था कि 900 क्रॉस कर सकता है। जैसा डाटा कह रहा था मैंने ऐसे कहा था, बट डाटा चेंज हुआ बाद में। तो फिर हमने वो उम्मीद छोड़ दी। बट अभी जैसा कि लास्ट मोमेंट में इसने जितना अच्छा शार्प अप मूव दिया है, थोड़ा सा और टाइम रहता तो आई थिंक ये क्रॉस कर देता, 900 पहुंच जाता, 900 के पहुंच जाता। ठीक है, कोई नहीं, डिहाई के आसपास तक ये आ गया था अभी। ओके। अभी हमने कल कैसे ट्रेड करना है? कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। कल जो इसके लिए है 770 का लेवल है। 35,770 निकलता है तो 870 880 100 पॉइंट का मूवमेंट ये है। उसके बाद 950 960। उसके अब भी निकलता है तो 36,000 70 80। ये 36,000 70 80 100 तक की जो रेंज है, ये निकलना थोड़ा सा टफ है। अगर 36,100 के अब निकल जाता है तो फिर हमें 230 और फिर 300, मतलब अप साइड मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि 36,500 तक का हमें टारगेट मिल जाएगा। 36,100 को निकाल देता है, 100 120 को निकाल देता है तो। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ तो ये जो मेरा लेवल है 36,160 को, अगर इसके अब सस्टेन कर जाता तो 36,500 हमारे लिए दूर नहीं होगा। 36,500 के आसपास, 36,400 से 500 में मिल जाएगा टारगेट। ठीक है। बट अगर ये ओपन कहीं इस रेंज में होता है, उसके बाद इसको ब्रेक करता है अपने 770 के लेवल को, तो मैं डेफिनेटली कॉल लूंगा बिना सोचे। मुझे कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। ऑलरेडी सोच चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ क्या कैसे करना है मुझे। ओके। और अगर ये कहीं भी इसकी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सपोज दैट 880 900 के आसपास कहीं इसकी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, क्योंकि 700 के आसपास क्लोज हुआ है, तो 200 300 पॉइंट अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा कि 36 या 70 80 के आसपास एक रेसिस्टेंस है इसका, तो उसको ये ब्रेक करेगा तो ही मैं लूंगा। अदरवाइज मुझे यहाँ कुछ सेलिंग के लिए मिलेगा, मैं पुट ले लूंगा 36 या 70 80 के आसपास। ओके। इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अगर कहीं इसकी ओपनिंग गैप डाउन हो जाती है 36,500 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 500 के आसपास करने के बाद या तो ये अपसाइड जाएगा, 700 के आसपास आएगा, 760 700, तो यहाँ से हमें कुछ सेलिंग के लिए मिल सकता है, या फिर हमें नीचे आएगा या 300 के आसपास 400 के आसपास, तो वहाँ से कुछ बाइंग के लिए मिल सकता है। बट जब तक 36,290 280 क्रॉस नहीं करता, ओ सॉरी 35,280 290 ये नीचे की साइड क्रॉस नहीं करता, तब तक मैं नीचे पुट नहीं लूंगा। ठीक है। इस टाइप से आप लोग ट्रेड ट्रेड कर सकते हो। नीचे के टारगेट वो वही हैं जो कल दिए गए थे, वो सारे के सारे वही टारगेट हैं। टारगेट में डेली कुछ चेंज होता है, वो कम होता है। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज कम चेंज होता है। ओके, इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको भी दिखाता हूँ जो हमारा पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप में हमने अपना कितने कॉल्स दिए थे मॉर्निंग से। आज स्टार्टिंग में 4 कॉल मेरे परफेक्ट चले थे, विदाउट एनी स्टॉप लॉस। अदरवाइज और दिन ज़्यादातर 3 4 कॉल के बीच में एक स्टॉप लॉस हो जाता था 20 30 पॉइंट का। आज वो नहीं हुआ, तो उसके बाद मेरा मन भी नहीं था कि मैं कॉल दूँ। बट कुछ लोगों का था कि सर और थोड़ी सी कॉल दिया जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा सा रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कमा के बैठे हो सुबह से। ये दिया था पहला कॉल। और 516 के अब दिया था 490 के स्टॉप लॉस के साथ। आप देखिए आज के टाइम कितना मूवमेंट है, 516 की कॉल दे रहे हैं और स्टॉप लॉस कितना 26 पॉइंट का, 568 पहुंच गया था। ठीक है। ये मतलब अप्रोक्स 50 पॉइंट। ठीक है। उसके बाद 576। फिर एक दी थी हमने, एक पुट रिस्की ट्रेड करके दिया था। पहले रिस्की लिखा था क्योंकि जिसको हर कोई नहीं तो नहीं लेगा इसको, अदरवाइज हर कोई ले लेता है। फिर भी इसको 593 पे एग्जिट करा दिया था। फिर से एक कॉल दी थी 570 80 पे, एस एल 550 का। इसमें भी देखो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। वही कॉल दी थी जो पहले दी थी सुबह में, क्यों यहाँ पे देखा था कि यहाँ से ये फिर से आप मूव देगा एक। 666 हाई, 676 इसका हाई था, 100 पॉइंट इसमें हुआ था। ठीक है।
उसमें 60 पॉइंट के आसपास था, इसमें 100 पॉइंट के आसपास था। ठीक है, जाएगा तो अब ये 700 हाई लगाया था इसने ओवरऑल। अब फिर यहाँ पे एक बैंक निफ्टी की हमने पुट दे दी थी, दिया था ये, क्योंकि उस टाइम वो 200 के अबव चल रहा था, तो बोला था कि वेट करो मेरा मैसेज आएगा उसके बाद बाई करना। तो 183 186 बाई करवाया था 170 के स्टॉप लॉस से। अब इतनी बड़ी कॉल, इतना 13 से 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कहाँ मिलेगा? और टारगेट देखिए, टारगेट कहाँ था हमारा? 208 का पहला टारगेट था। ठीक है, वो अपने आप कंपेरिजन करते चलिए, इसका 319 का हाई था, 320 का लास्ट टारगेट था मेरा निफ्टी का, पर 319 का इसका हाई था। ठीक है, अब ये इस टाइम पे एक दी थी निफ्टी की कॉल रिस्की के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी की कॉल निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी का रिस्की के लिए 564 था, और इसका 593 हाई था। अगेन वी विल बाय, वेट वी विल टेक, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है, अपना 20 पॉइंट का टारगेट तो कभी होता नहीं, तो इसमें लोगों का स्टॉप लॉस ही हुआ होगा आई थिंक। स्टॉप लॉस भी कितना था, 15 से 25 पॉइंट का, बट फिर भी स्टॉप लॉस तो हुआ ना, उसको लेना तो है। यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो 30 पॉइंट इसमें यहाँ पे आ गया था, वो 15 से 25 गया, कोई बात नहीं। फिर बाइक करेंगे, फिर उसको एग्जिट करवा दिया था वहीं पे, बाइक करवाने के बाद उतने में निफ्टी अपना 268 हो चुका था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कॉल दी थी 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के से 525 पे, इसको एग्जिट करवा दिया था। फिर इसकी वेट एस एल, विद एस एल, और ये सेफ एग्जिट हो जाओ। निफ्टी अपना आ गई 300। यहाँ पे फिर एक ये ऐसे जो 20 का दिया था, उसने 549 का हाई लगाया था, दैट्स इट, कुछ नहीं। और हाँ, फिर इसको यहाँ पे हमने सेफ के लिए बाई करवाया था, जहाँ पे सेफ के लिए एग्जिट करवा दिया था 532 से, फिर ये 532 पे चल रहा था उस टाइम पे, सेम एस एल के साथ बाई करवाया था। ठीक है, 585 इसने हाई लगाया था, और निफ्टी 313 हो चुकी थी, 319 कुछ आया था इसका निफ्टी का आज का। और ये एक पुट दिया था 555 520 के असर से, बट वो एक्टिव नहीं हुआ, इग्नोर कर लिए, बोल दिया था। फिर यहाँ पे एक कॉल दिया था ये, इसमें स्टॉप लॉस था अपना 15 15 30, मतलब 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वही हमेशा जो रहता है। ठीक है, 511 हाई हो चुका था अप्रोक्स 100 पॉइंट, अब तब भी कह रहे हैं कभी वेट करो और जाएगा, 150 प्लस पॉइंट इसमें मिल जाएगा हमें। वेट इसे 567, मतलब 150 हो चुका था, बट फिर भी वेट करो। फिर बोला था 580 से 500 के बीच में बुक कर सकते हो, या फिर स्टाइल टेल करो 520 पे, 580 हाई, 602 हाई, वेट फॉर मोर। आप 602 होने के बाद भी कह रहे हैं अभी वेट करो, 627 हो गया, 200 पॉइंट रन हो गया, 640 हाई हो चुका था, उसके बाद भी कह रहे हैं कि अभी वेट करो और अब जाएगा, 770 हाई था इसका। क्या ऐसी कॉल कोई देता है इतने छोटे स्टॉप लॉस के बाद? इतना अपसाइड जाता जा रहा है, और हम बोलते जा रहे हैं सर आप वेट करो, वेट करो, वेट करो, आपको लंबा टारगेट मिलेगा, मिला ना? या 405 से 410 से लेके 770, सर 360 पॉइंट का टारगेट, इतने तक दो एक बंदे ने या दो चार बंदों ने होल्ड किया होगा, क्योंकि उतना लंबा टारगेट लेने की कैपेसिटी बहुत कम लोगों में होती है। हाँ, एसएल तो लोग ले लेते हैं लंबा, नॉलेज के बिना, बट टारगेट इतना लंबा नहीं ले पाते। ओके दोस्तों, इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो हमारे साथ मिलके आराम से, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग में कर सकते हो, मंथली प्लान में कर सकते हो। प्रॉफिट्स और लॉस शेयरिंग में बस एक ही कंडीशन आती है, 50 के कैपिटल चाहिए ट्रू लॉट के लिए, एंड एवरी कॉल्स पर ट्रेड करना पड़ेगा। जितने भी मैं कॉल देता हूँ दिन में 5 7 10 जो भी दूंगा, 4 5 जो भी दूंगा, उसमें सब पे सब ट्रेड करना पड़ेगा, वो कोई नहीं छोड़नी होगी। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।